हेलो गाइस, आज अपन पढ़ेंगे फिनोल का विरचन। फिनोल के विरचन को हम 4 भागों में बांटेंगे। इनमें सबसे पहला हेलोएरिनो से, फिर बेंजीन सल्फोनिक अम्लों से, डाइओजेनियम लवणों से और क्यूमिन से। इन चारों से अपन फिनोल का विरचन करेंगे, यानी फिनोल को बनाएंगे। तो सबसे पहली विधि है हेलोएरिनो से। हेलोएरिन हम जानते हैं, जैसे कि क्लोरोबेंजीन ले लिया। सबसे पहले हमने कौन सा लिया, हमारे पास ले लिया क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन का जब NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 623 केल्विन और 300 एटीएम पर अभिक्रिया करवाई, तो हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास बना है सोडियम फिनोक्साइड आयन। क्या बना है हमारे पास, सोडियम फिनोक्साइड आयन। कौन सा आयन बना है, सोडियम 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 फिनोक्साइड आयन। फिनोक्साइड ऐसे लिखेंगे, फिनोक्साइड आयन। ठीक है। अब सोडियम फिनोक्साइड आयन की जब अभिक्रिया हम HCl से करवाएंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, फिनोल बन जाएगा। ठीक है। दूसरी अभिक्रिया है हमारे पास बेंजीन सल्फोनिक अम्लों से। बेंजीन सल्फोनिक अम्लों को बनाने के लिए पहले बेंजीन की ओलियम के साथ, ओलियम क्या होता है, H2S2O7, 2 सल्फ्यूरिक अम्लों को जब मिला देते हैं तो वहाँ से जल निष्कासित हो जाता है और ओलियम बन जाता है हमारे पास। ठीक है। तो ओलियम की अभिक्रिया जब हम बेंजीन से करवाए तो हमारे पास बेंजीन सल्फोनिक अम्ल बनता है। बेंजीन सल्फोनिक अम्ल की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ H+ की उपस्थिति में गर्म कर देते हैं, तो हमारे पास क्या बन जाता है, फिनोल बन जाता है। ठीक है, एक ये अभिक्रिया हो गई। उसके बाद हमारे पास है डाइओजेनियम लवणों से। डाइओजेनियम लवण कैसे, जब एनिलिन, इसका नाम क्या है, एनिलिन। क्या नाम है इसका, एनिलिन। एनिलिन की जब अभिक्रिया सोडियम नाइट्राइट के साथ HCl की उपस्थिति में, है ना, HCl के साथ सोडियम नाइट्राइट की उपस्थिति में करवाई जाती है, तो हमारे पास ये देखिए यहाँ से NH2 निकल जाएगा और यहाँ बन जाएगा क्या, N2+ और Cl- ऊपर आके जुड़ जाएगा। इसी लवण को, इस प्रकार के लवण को हम कहते हैं डाइओजेनियम लवण। क्या कहते हैं, डाइओजेनियम लवण। अब डाइओजेनियम लवण की अभिक्रिया जब अपन जल के साथ गर्म करते हैं इसको, है ना, जल के साथ गर्म किया जाता है तो फिनोल बनता है, नाइट्रोजन गैस निकलती है और HCl निकल जाती है। ठीक है, तो हमारे पास फिनोल तैयार हो गया। लास्ट एंड फाइनल है क्यूमिन से। अब क्यूमिन किस तरीके की संरचना होती है, दो, जैसे ये देख लीजिए, ये हमारे पास है आइसोप्रोपिल, यानी 2 डिग्री कार्बन। जो आइसोप्रोपिल जो होता है वो बेंजीन वाले पर जुड़ा होता है, इसे क्यूमिन कहते हैं। इस संरचना को क्या कहते हैं, हमारे पास क्यूमिन कहते हैं। क्या कहते हैं, क्यूमिन। अब क्यूमिन की अभिक्रिया जब अपन ऑक्सीजन के साथ करवा देते हैं, अब ऑक्सीजन को कैसे लिख सकता हूँ मैं, इस तरीके से, 2 ऑक्सीजन है, अब दोनों ऑक्सीजन इस H के और C के बीच में आके जुड़ जाएंगे, तो इस तरीके से बन जाएगा ये। तो ये देख लीजिए, दोनों ऑक्सीजन H और C के बीच में जुड़ गए, तो हमारे पास ये संरचना बनी। इस संरचना की अभिक्रिया अब H+ के साथ जल के, है ना, H+ यानी अम्लीय माध्यम जल के साथ करवा दी हमने अभिक्रिया, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास ये देख लीजिए, इतना भाग, कितना भाग, ये एसीटोन के रूप में निकल जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड लग जाएगा, एसीटोन के रूप में निकल जाएगा और ये OH यूँ का यूँ इसकी जगह खिसक जाएगा और ये पूरा का पूरा एसीटोन निकल गया। ये देख लीजिए, एसीटोन निकल गया और ये OH लग गया ऊपर। ये हमारे पास क्या बन गया, OH लगते ही फिनोल बन गया। इस तरीके से भी फिनोल की अभिक्रिया हो गई क्यूमिन से। तो ये चारों अभिक्रियाएँ थी जिनके द्वारा हमने फिनोल का निर्माण किया। सबसे पहली हेलोएरिन से NaOH के साथ इस तरीके से सोडियम फिनोक्साइड बना, फिर ये फिनोल। फिर बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से, बेंजीन की ओलियम के साथ, फिर सल्फोनिक अम्ल से हमारे पास फिनोल बना। फिर डाइओजेनियम लवणों से, एनिलीन की सोडियम नाइट्रेट के साथ HCl की, है ना, उसके बाद ये डाइओजेनियम लवण, फिर इसकी अभिक्रिया हमारे जल के साथ गर्म किया, फिनोल बना, नाइट्रोजन निकली, HCl निकला। ठीक है, और लास्ट क्यूमिन से, क्यूमिन की अभिक्रिया जब करवाई हमने, ऑक्सीजन H+ यानी अम्लीय माध्यम जल के साथ हमारे पास फिनोल बना। ओके, तो ये सारी की सारी विधियाँ थी, और अगर आपको समझ में आई हो तो मैं अगले वीडियो में आपके साथ फिनोल की रासायनिक अभिक्रियाओं के साथ मिलता हूँ। थैंक यू।